मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम शेड्यूल कास्ट की तरफ से एक भाव मोर्चा मुंबई के आज़ाद मैदान पर रखा गया था। इससे पहले मूवमेंट 39 से ज़्यादा सभा महाराष्ट्र के विभिन्न इलाके में कर चुका है। मुसलमान आरक्षण से खारिज कर दिया गया, जबकि 1936 से 1950 तक हकदार थे। सरकार की ओर से मिलने वाली तालीम, रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी सुविधा से कौम को महरूम कर दिया। इस वजह से मुसलमान इतने बदहाल कर दिए गए कि सच्चार कमेटी ने 2005 में इस कौम को दलित से भी बदतर करार दिया। इस रैली में भारत के विभिन्न राज्यों से लोगों ने हिस्सा लिया और मुस्लिम, दलित, ईसाई समाज पर अन्य की बात और धारा 341 के बदलाव से हुआ SC/ST का नुकसान। ये दरअसल 1994 में बिहार से ये मूवमेंट शुरू हुआ है और अब तो इस मकाम पर पहुंच गया है कि सब जगह से लोग इस आवाज़ को उठा रहे हैं। ये एक मामला आरक्षण का है, लेकिन दरअसल इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। संविधान की धारा 341 जिससे दलितों को आरक्षण दिया जाता है, उसमें मुसलमान की भी बड़ी आबादी आती थी जब 1936 में ये शुरू हुआ था। लेकिन 1950 में ये जब संविधान की धारा 341 के शक्ल में आया, उस वक्त इस पर धार्मिक प्रतिबंध लगाकर इसको सिर्फ एक मज़हब के लोगों के लिए तय कर दिया गया। मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी इससे बाहर हो गई और यही कारण है कि आज मुसलमान दलितों से पीछे कहे जा रहे हैं, जैसा सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने कहा है। अगर मरकज़ी सरकार को, जो हमेशा मुसलमानों को वोट के लिए तड़पती है, अगर उसको चाहिए कि मुसलमानों को वोट उसे मिले, तो उसको एक ही काम करना पड़ेगा कि संविधान की धारा 341 पर जो धार्मिक प्रतिबंध लगाया गया उसे हटाए और जिस तरह से सिखों और बुद्धिस्टों को उसने 341 के आरक्षण में लिया, उसी तरह से मुसलमानों को शामिल करे, ताकि आने वाले दिनों में आने वाली नस्ल की हालात सुधर सके और उन्हें उनकी भी एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल हालत सुधरे और वो भी देश के मुख्य दायरे में आए। ये ज़रूरी है। सर, आप 32 बरस से इस मुहिम के अंदर, इस मूवमेंट के अंदर लगे हैं। सन 2013 के अंदर आप अपनी इस मुहिम को कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, ये मुहिम अब तो बहुत ऊंचाई पर है। एक वक्त ये था कि जब हम लोग इसको शुरू किए थे तो मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत कन्फ्यूज़न था और हम लोगों को उसका शिकार होना पड़ता था, शोषण का। लेकिन धीरे धीरे करके आज ये हालत है कि बिहार असेंबली से ये पास हुआ, फिर उत्तर प्रदेश असेंबली से ये पास हुआ, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन में ये रिपोर्ट आई, सेंट्रल कैबिनेट के डिसीजन में ये आया, सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल केंद्र सरकार से कर रहा है। ये मामला आ चुके हैं और जिस तरह से ये प्रोग्राम आज महाराष्ट्र में हो रहा है, उसी तरह से अगर पूरे मुल्क में हो और केंद्र सरकार पर सियासी दबाव पड़े इस इशू के लिए, तो हम समझते हैं कि सरकार इसको हल करने में अब देर नहीं करेगा। शर्त है कि सिर्फ इस इशू पर दबाव देने के लिए लोग तैयार हो जाएं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो लोग सोशल जस्टिस में यकीन रखते हैं और जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन सबको इसमें लगना पड़ेगा। रिजर्वेशन का जो मामला चल रहा है, उसके अंदर हमने देखा है कि अब महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के अंदर इस बारे में जागरूकता फैल रही है। आपकी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोग यही चाहते हैं कि पहले ये जो संवैधानिक नाइंसाफ़ी हुई है अल्पसंख्यक समाज के साथ, खास करके मुसलमानों की बड़ी आबादी के साथ, पहले हम लोग लड़ के इसको हक दिलाते हैं, क्योंकि इसी तरह के नाइंसाफ़ी की वजह से आज हमारा समाज तितर बितर हो गया और किसी को लीडर मानने से भी इनकार करने लगा। आप देखिए कि मुसलमान कम्युनिटी बढ़ चढ़कर वोट देता है, सरकार बनाने को एक मिशन समझता है, लेकिन इसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। राष्ट्रपति बनके, उपराष्ट्रपति बनके, मुख्यमंत्री बनके, गवर्नर बनके, चेयरमैन बनके फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को कुछ नहीं मिल पाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों को इस तहरीक को अब मिशन बना लेना चाहिए
और जब ये हक मिल जाएगा तो इसका कमीशन भी आवाम को मिलेगा और इसकी हालात में सुधार होंगे और वो देश के मुख्य धारे में उसी तरह से आएगा जैसे आज दलित समाज आया है और देश के बेहतर खिदमत करने वाले लाइन में आ जाएगा। ये चैनल वन और लेमन के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देश से अगर कम्युनल पॉलिटिक्स को ख़त्म करना है, जो राष्ट्रीय पार्टियों का सबसे सस्ता रास्ता है वोट लेने का, ये तो मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान पर जो वोट लेते लेते मुल्क को महंगाई बेरोजगारी या भ्रष्टाचार में ढकेल दिया इन लोगों ने। अगर इससे देश को छुड़ाना है तो मुस्लिम कम्युनिटी को मुख्य धारे में लाना होगा और उस लाने के लिए संविधान की धारा 341 में धार्मिक प्रतिबंध हटाना होगा। जब ये मुख्य धारे में ये समाज आ जाएगा तो हम समझते हैं देश से कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा और देश के इशू सामने महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार बिजली सड़क पानी यही मुद्दा रहेगा जिस पर लोग वोट देंगे, जो देश की अच्छाई के लिए ज़रूरी है।